अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा सिवान के राजेंद्र स्टेडियम के पास एक एकता इंडोर स्टेडियम को निर्माण कराया गया था, जिसमें खेल के साथ साथ कई तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजन होते थे। लेकिन समय के साथ साथ उस एकता इंडोर स्टेडियम की हालत जो है वो जर्जर होती जा रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मौलाना मजरूल हक श्री वैद्यनाथ प्रसाद दाढ़ी बाबा एकता इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटनकर्ता राबड़ी देवी हैं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी। मुख्य अतिथि के रूप में लालू प्रसाद के साथ कई जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उस वक्त उपस्थित थे। और उसके बाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह स्टेडियम की हालत है। स्टेडियम की जो हालत है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस स्टेडियम से जो सरकार है, जो जिला प्रशासन है, उसको राजस्व की वसूली नहीं होती थी। कई तरह के कार्यक्रम कराए जाते थे और सरकार को, जो जिला प्रशासन है, उसको लगातार इससे राजस्व की भी प्राप्ति होती थी। इसके बावजूद इस स्टेडियम का कोई भी जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित नहीं है, वो सारा का सारा क्षतिग्रस्त है। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये स्टेडियम का मुख्य द्वार का जो हॉल है, यहाँ पूरे घास उग गए हैं। और जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि सिवान शहर में एक ही स्टेडियम इंदौर था, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम होते थे। इन सब के बावजूद सरकार की उदासीनता के कारण आज इसकी हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है। और आप ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं कि किस तरह वर्षों पुराना ये गेट लग रहा है। हालांकि इसका उद्घाटन जो है यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, 5 मई 1998 को इसका उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि गेट बंद होने के कारण अंदर नहीं जा सकते। अंदर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम हुआ करता था। एक समय में स्टार खिलाड़ी रही साइना नेहवाल भी यहाँ आ चुकी हैं और कई तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज स्टेडियम के देख रखाव नहीं होने के कारण यह जो है वो काफ़ी जो इसकी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस इंदौर स्टेडियम के सचिव और बीजेपी के सिवान के कद्दावर नेता सैयद माज अरफी जी हैं, उनसे बात करते हैं। जो स्टेडियम है वो काफ़ी जो जर्जर स्थिति में हो चुका है, क्या लगता है आखिर क्या कारण रहा है? देखिए, सबसे पहले बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये आंदोलन मैं सन 2010 से लड़ रहा हूँ। मात्र 14 साल इसको जब बने हुआ था, आज 22 साल 24 साल होने जा रहा है बने हुए। आप अपना घर बनाते हैं तो उसका रगन रोगन करते हैं, उसकी मरम्मत को देख रेख करते हैं और उसको करते हैं। नहीं अगर करेंगे तो आपका भी घर गिर जाएगा। तो अपने घर को आप अच्छा रखते हैं और इससे राजस्व को कमाई होती है। सरकार को इससे करोड़ों रुपये जमा है। बगल में इसी के कैंपस में जिप्सी कैफ़े है, उससे सरकार को पैसा लेने में कोई एतराज़ नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ सर्कस लगा हुआ है, गोगिया सरकार लगा है, शादी समारोह के लिए बुकिंग होता है, सब कुछ के लिए होता है, करोड़ों रुपया बंद है। लेकिन जब भी आंदोलन मैं करता हूँ, मैं जिला अधिकारी से मिल करके 50 बार लेटर दिया, खेल मंत्री को दिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं होता है। मैंने आत्मदाह के लिए भी घोषणा किया। इस तरह का मैं लगातार प्रयास करता रहा हूँ। लेकिन अब मेरी आखिरी उम्मीद मतलब ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मैंने कल घोषणा किया कि मैं 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, एकता इंडोर स्टेडियम का अगर जीर्णोद्वार नहीं होता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा।
आखिर कारण क्या मानते हैं एकता जो इंदौर स्टेडियम में आखिर इस बदहाल की स्थिति में हो गया, इसका क्या कारण है? देखिए, एकता इंडोर स्टेडियम का हाल तो बेहाल है ही। आप सामने डीएवी कॉलेज है, इस तरफ राजेंद्र स्टेडियम है। ऐसे जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो भी निर्मित किया गया है जो चीज़, सबका यही हाल है। अब इशारा में आप समझ गए क्यों जो शहाबुद्दीन ने विकास कराया है, उन विकास को जो अभी के वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है उसको नहीं संयोज पा रहे हैं। देखिए, अभी के जो जनप्रतिनिधि हैं, शहाबुद्दीन साहब के बाद से जो भी जनप्रतिनिधि, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्ज करता हूं, लेकिन मैं सिवान का नागरिक होने के नाते, मैं स्टेडियम का सचिव होने के नाते मैंने सब पर उंगली उठाया। इसलिए उठाया कि जनप्रतिनिधि लोगों को सिर्फ अपना देखना है, विकास उन लोगों को कुछ वर्ड मालूम ही नहीं है कि विकास क्या होता है। विकास अगर देखना है तो शहाबुद्दीन से देख ले। आप उनको भी पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा और मरहूम शहाबुद्दीन साहब का। तो कहने का चीज़ है कि ये लोग कहाँ कुछ बनाए हैं। 10 साल कोई सांसद रहा शहाबुद्दीन साहब के बाद, अभी 2-3 साल हो गया, कहीं शहर में एक तामीर कराए हैं? ये बताइए ना। आपके सामने डीएवी कॉलेज है, कम से कम पेंट डेंट तो करवा देते अपने सांसद निधि से। कम से कम विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षा का चीज़ है। मैं उठा ही रहा हूँ ना, मैं किससे उठाऊँ? मीडिया ही एक संसाधन है। मैं तो कह के थक गया हूँ। सिर्फ यहाँ हिंदू मुसलमान का वोट लेकर के राजनीति किया जाता है। सरकार को बात करता हूँ, आश्वासन मिलता है, लोग कन्विंस कर देता है जिला अधिकारी को कि शहाबुद्दीन बनाया हुआ है। लोगों को ये फोबिया है कि शहाबुद्दीन इसको बना दिए हैं तो उनका बोर्ड लगेगा नहीं। अरे आप सांसद निधि से बनाइएगा, तो ये लिखा है ना, सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के से बना है, तो कल वही लिखा जाएगा, माननीय सांसद कविता सिंह लिखा जाएगा। माननीय सांसद फेसबुक पे तो आपके कई सारे फोटो है, शाहनवाज हुसैन के साथ, सुशील मोदी के साथ, तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इन लोग से आप क्यों नहीं? मैं सबसे कह करके थक गया हूँ भाई। मेरे पास सारा दस्तावेज है। मैं 12 साल से मैं अपने घर की लड़ाई थोड़ी लड़ रहा हूँ। मैं सिवान की तरक्की के लिए लड़ रहा हूँ। मैं सिवान का नागरिक हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स तो अपने जगह पर है। सिवान में अगर तरक्की नहीं होगा उसकी आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। मुझे थोड़ी इलेक्शन लड़ना है। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तो नाली सफाई कर दूंगा, पोखरा कर दूंगा। कौन चेयरमैन लोग बनाए हैं? किसका चिट्ठा खुलवाए हैं हम? कहाँ है वो बैलाटा का पोखरा में? देखिए ना, लोग कहता है कि उसमें पार्क बनेगा। लोग कहाँ पार्क बना, उसमें सुअर चढ़ रहा है। जाके हई देखिए ना, आपको पचमंदिरा का ये पोखरा है, जाके देखिए सुअर चढ़ रहा है कि नहीं। वहाँ पूजा होता है, लोग अजान और मस्जिद की बात करते हैं, वहाँ जाके देखिए ना, पूजा हो रहा है। पूजा में कितना गंदगी फैला हुआ, आप ही बताइए ना। गंदगी ये नगर पालिका का चिंता है। देखिए, जर्जर से खिलाड़ी खेल बंद है भैया। हमारा प्रदेश, हमारा स्टेट की एक लड़की है जो स्टेट चैंपियन है, स्मिता, वो अभी गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ संसाधन नहीं है। तिवारी मेरा स्टेट का 2 बार का चैंपियन रहा है, बिहार स्टेट, सिवान का नाम रोशन किया। बंद है आज जिप्सी कैफे बंद है। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। 1.5 लाख रुपया पर महीना आता था, आप जोड़िए ना, 18 लाख रुपया सालाना हुआ। आज 4 साल से बंद है। जोड़ लीजिए कि कितना नुकसान हुआ। आज ये स्टेडियम में कोई भी, आप भी आए होंगे मीडिया का, यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल का यहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ है, सभा हुआ है, तो सरकार को राजस्व जाता था। आज तो चारों तरफ से नुकसान हो रहा है ना। नुकसान तो जनता का हो रहा है। जनता कहाँ जाएगा? आप बताइए। सिवान एक छोटा सा शहर है, कहाँ सांस लीजिएगा? यहाँ कम से कम अगर स्टेडियम चालू रहता तो सुबह सुबह योगा कैंप लगता, योगा करने लोग आते, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके खेलते, बड़े बुजुर्ग शाम में आकर के खेलते, जिप्सी कैफे में आकर के कॉफ़ी और अपने परिवार के साथ। सिवान का फर्स्ट सबसे पहला रेस्टोरेंट अगर कोई है तो जिप्सी कैफे है। आप भी पता है, आप भी सिवान के नागरिक हैं। मेरी मांग यही है कि देखिए, सभी जनप्रतिनिधि से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप सिवान की तरक्की की बात करिए। जो मौलाना मौजूद हक और राजेंद्र बाबू दाढ़ी बाबा ने जो सपना दिया था, दाढ़ी बाबा ने इतनी ज़मीन दान दी है। आप सोचिए, खरबों खरब की ज़मीन थी। वो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले नस्ल के लिए इस ज़मीन को अब रख लेते अपने पास, लेकिन इसको उन्होंने दे दिया किसको? सिवान की आवाम को ले दिया। राजेंद्र बाबू की आत्मा इसमें है ना, इस पर लिखा हुआ राजेंद्र स्टेडियम सामने है। तो कहने का चीज़ है कि उन लोगों की आत्मा को अब जगाइए। सिवान जिस नाम से जाना जाता है, सिवान तरक्की के नाम से जाना जाए। आपका कोई अतिथि आए सिवान से, कोई बाहर से आएगा तो सिवान में कहाँ आप ले जाइएगा? मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं 15 अगस्त का घोषणा कर चुका हूँ। कल यहाँ जो अभी जो MLC जीते हुए हैं RJD के विनोद जायसवाल जी, उन्होंने कुछ बात कहा था कि तरक्की करूंगा, ये करूंगा। कल मैं एक सेक्रेटरी के नाते मैं उनसे कल मिला। मिलने के बाद सारा दस्तावेज जितना मेरा आंदोलन का था, जो भी टेंडर का था, मैंने उनको कल दे दिया है और उनसे आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए सक्षम हूँ। तो एक उम्मीद जगी है कि एक जिसको लोग परदेसी कहता था,
कि दूसरे जिला का रहने वाले हैं, उस व्यक्ति के अंदर सिवान की तरक्की की लालसा है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी मनोकामना को पूरा करेंगे, क्योंकि मैं सिवान के आवाम के लिए मैं चाहता हूं कि सिवान एक ऐसा हब बने कि लोग आए तो फख्र से कहे कि सिवान में चीज़ नहीं होता है तो 15 अगस्त को हम आत्मदाह करेंगे। जिला प्रशासन इसके लिए दोषी होगा, यहाँ के जिला अधिकारी इसके दोषी होंगे, सरकार दोषी होगी, क्योंकि मैं आवाम के लिए आत्मदाह करूंगा, मैं अपने घर के लिए नहीं करूंगा। चलिए, तो ये एकता इंदौर स्टेडियम के सचिव हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर एकता इंदौर स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं होता, से अगर एकता इंदौर स्टेडियम का विकास नहीं होता है तो ये 15 अगस्त को आत्मदाह करेंगे। हमारी भी सरकार से ये मांग है कि एक पहल किया जाए और इस एकता इंदौर स्टेडियम को पहले जैसा व्यवस्थित किया जाए, पहले जैसा इसके मकान को बनाया जाए, इसके बिल्डिंग को बनाया जाए, ताकि लोगों के मनोरंजन का साधन हो सके। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।